नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ बड़ी खबरों पर। खुरई से कांग्रेस के पूर्व विधायक पंडित अरुणोदय चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भाजपा सरकार और मंत्री भूपेंद्र सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप लगाते हुए उन्होंने मंत्री भूपेंद्र सिंह के जन्मदिन पर लगने वाली वैक्सीन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मंत्री जी के जन्मदिन पर लगने वाली वैक्सीन को फ्री में क्यों लगाया गया है? क्या सरकार अस्पतालों में वैक्सीनेशन के पैसे ले रही है? उन्होंने बीना रिफाइनरी के पास 1000 बिस्तर के बनने वाली अस्पताल पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि रिफाइनरी से निकलने वाली गैसों के कारण वहां भर्ती होने वाले मरीजों पर प्रदूषण का गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने खुरई विधानसभा के कांग्रेसियों पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप भी प्रशासन पर लगाया है। भाजपा समर्थकों का सभी जगह अवैध अतिक्रमण है, मगर उन्हें नहीं हटाया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैंने क्योंकि काफ़ी दिन से मैं ये सोच रहा था और चूँकि भीषण कोरोना काल चल रहा था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को बुला के आपके बीच में ये बात रखें कि इस दौरान हमने अपने लोगों को खोया है। आज हमारे परिवार से नहीं तो हमारे परिचित, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, कितनी मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेवार कौन? मैं इस सरकार को मानता हूं कि पिछली लहर के बाद इनकी कोई तैयारी नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। आज ये सब आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और हमें चूंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ, जनता जनार्दन के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मैंने आज आपको यहाँ पर आमंत्रित किया और आपके बीच में अपनी बात रखी कि आपके माध्यम से ये बात मेरी जनता जनार्दन सरकार तक पहुँचे। हाल ही में जो निःशुल्क का विज्ञापन पर जोर शोर दिया गया है, क्या पहले से भी यहाँ से थे निःशुल्क दिए जा रहे थे वैक्सीनेशन तो? देखिए, ये एक छोटी राजनीति कहते हैं इसे। भाई, सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में जो वैक्सीनेट हो रहे थे, जो वैक्सीनेशंस लग रहे थे, क्या वो पैसे से लग रहे थे? क्या इनने अपने जन्मदिन पर जो मैंने देखा था, ऐड देखा था, निःशुल्क मतलब वहां पैसे से लग रहे थे। ये छोटी राजनीति है, मैं इसका विरोध करता हूँ। कभी हाल ही में कमलनाथ जी का स्टेटमेंट आया है, मालूम है, आप चाहे मालथौन देख लीजिए, चाहे बांद्री देख लीजिए, चाहे बरौदिया देख लीजिए, चाहे खुरई देख लीजिए, यदि आप या तो सबको एक सा सबसे व्यवहार रखें। भाई, अगर एक का सरकारी में है और उसका यदि गिराना है, तो जो बाकी जो सरकारी में है उनका क्यों नहीं गिराया जा रहा? ये तो सबको मालूम और खुली बात है कि इस कोविड काल में भी वो बाज नहीं आए अपनी राजनीतिक बदले से की भावनाओं से। तेल शोधक कारखाने के बगल में 1000 बिस्तर का कोविड हॉस्पिटल आ रहा है। हम लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता की ये बात है कि आज हमारे क्षेत्र में 1000 बिस्तर का अस्पताल, कोविड हॉस्पिटल बनेगा, जिसमें कोरोना के मरीजों का इलाज होगा और जो लंग्स से संबंधित है, फेफड़ों से संबंधित हॉस्पिटल है, क्योंकि कोरोना हॉस्पिटल है। तो अभी परसों जो मुझे जानकारी मिली है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मुझे तो खुशी है इस बात की, पर जो मुझे जानकारी मिली है कि एक तो तेल शोधक कारखाने से जो ऑक्सीजन मिलेगी वो केवल 90% शुद्ध है, 10% में ऑर्गन व नाइट्रोजन मिली हुई है। किसी ने ये जानकारी दी है कि मेडिकल जो गंभीर मरीज हैं
उनके इस्तेमाल में ये खतरनाक होगी। मेरा सरकार से आग्रह है या पूछना है कि ऑक्सीजन की क्या कोई टेस्टिंग हुई क्या उसके पहले, या ऑक्सीजन के लिए कहीं से इनने एनओसी लिया क्या? जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि 90% वहाँ लग के बना है, तो रिफाइनरी से हाइड्रोकार्बन गैस निकलती है जो आसपास के एरियाज को, आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करती है। कई बार हमने पेपर्स में पढ़ा है और देखा है कि आसपास की फसलें जो हैं वो नष्ट हो गई। तो मेरा आपके माध्यम से ये पूछना है कि रिफाइनरी से लग के फेफड़ों का अस्पताल बनाना क्या उपयुक्त है? और यदि आप सारे कुछ आपके पास एनओसीज हैं और ऑक्सीजन का भी आपके पास एनओसी है और वहाँ रिफाइनरी से रख के आप लंग्स का हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसके लिए भी अगर आपके पास एनओसी है कि भाई फेफड़े का अस्पताल यहाँ लग के बन सकता है, तो बड़ी खुशी की बात है। बाकी चूंकि 2 मेन पॉइंट्स जो मुख्य मुद्दे थे वो किसी ने